जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हथीस ट्राइब। कुछ टाइम पहले आपने न्यूज देखी होगी कि हथीस ट्राइब को एसटी लिस्ट में ऐड कर दिया है, बट थर्सडे को आप देखते हैं कि हाई कोर्ट ने यहां पर स्टे लगा दी है टिल मार्च। मार्च तक इस डिसीजन पर स्टे लगा दी गई है। तो आज के सेशन में हम तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, पहले तो ये कि एसटी या एससी लिस्ट में ऐड करने का प्रोसेस क्या है। नंबर टू, यहां पर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे क्यों लगाया है। नंबर थ्री, हथीस ट्राइब के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से एरिया में एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में है। डन। ओके, दीज कम्युनिटीज वर नोटिफाइड एज अ एससी। किसी भी कैटेगरी को यहां पर एससी या एसटी को यहां पर नोटिफाई किया जाता है अंडर द क्लॉज 1 ऑफ 341 फॉर द शेड्यूल कास्ट, 342 फॉर द शेड्यूल ट्राइब। यहां पर 5 क्राइटेरिया भी हैं। अभी किसी भी कैटेगरी को जब आप शेड्यूल ट्राइब यहां पर डिक्लेयर कर रहे हैं, नंबर वन, प्रिमिटिव ट्रेड्स। नंबर टू, डिस्टिंक्टिव कल्चर। नंबर थ्री, जोग्राफिकल आइसोलेशन। नंबर फोर, शाइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज। नंबर फाइव, बैकवर्डनेस। ये 5 आपके पास क्राइटेरिया भी हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं जब किसी भी कैटेगरी को शेड्यूल ट्राइब में नोटिफाई किया जाता है। ओके, नाउ कम टू द नंबर वन टॉपिक, दैट इज किस तरीके से क्या प्रोसेस है यहां पर ऐड करने का। मैं आपको स्टेप्स में समझाता हूं। नंबर वन, किसी भी स्टेट और यूटी से सबसे पहले रिकमेंडेशन आएगी कि किसी भी पर्टिकुलर ट्राइब को नोटिफाई करना है इन द एसटी। ओके। नंबर टू, अगर उसको एससी कैटेगरी में ऐड करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पास रिकमेंडेशन जाएंगी। यहां पर हम एसटी की बात कर रहे हैं तो वो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास यहां पर क्या होगा, वो रिकमेंडेशन आएगी, वो उसको रिव्यू करेंगे। एंड नंबर थ्री, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल उनके पास ये जाएगी। वो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, लोकूर कमेटी ने जो 1965 में सेट किया था, एंड इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय से अप्रूवल ले लेंगे। उसके बाद कैबिनेट में जाएगा। अगर इंट्रोड्यूस बिल एक इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे ही ये पास हो जाता है यहाँ पे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 एसटी और एससी यहाँ पर चेंजेस कर दिए जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें एसटी की तो ऑल इंडिया बेसिस यहाँ पर नहीं आती है लिस्ट, स्टेट वाइज ये लिस्ट आती है आपके पास। ओके, अब बात करते हैं कि क्यों यहाँ पर स्टे लगी। नंबर टू, ठीक है। अब स्टे लगाने पर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उनको प्राइमा फेसिया यहाँ पे लगता है कि पार्लियामेंट ने यहाँ पर रैशनली डिसीजन नहीं लिया है, एडिक्वेट जो डिटरमिनिंग प्रिंसिपल थे उनको फॉलो नहीं किया गया है। एंड इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट से रिप्लाई भी मांगा है मार्च तक। डन। अब ये पिटीशन किसने डाली थी वो डिस्कस करते हैं। क्वाइट ऑब्वियस है, किसी ना किसी ने इसको चैलेंज किया था कोर्ट में, उसी के बाद स्टे लगी है। तो वो अगर हम डिस्कस करते हैं उससे पहले मैं आपको चीफ जस्टिस जो बेंच बैठा था उनकी भी यहाँ पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको बता देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि कुछ डोमिनेंट कास्ट कम्युनिटीज हैं जिनको हती ट्राइब में यहाँ पर ऐड किया गया है। ऑल दो जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया, रजिस्ट्रार जनरल ने उनको एक्सक्लूड किया था, बट कुछ डोमिनेंट कास्ट ऐसी हैं जिनको हतीस कम्युनिटीज में इंक्लूड किया गया है एज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। देन ये चीफ जस्टिस बेंच ने लिखा है। अब इसमें अगर हम पहले बात करें कि ऑलरेडी उस एरिया में एक ही यहाँ पर एसटी कम्युनिटी है, दैट इज गुजर्स, उन्होंने यहाँ पे इसको फाइल किया है। एंड उसी एरिया में एक शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन है, उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है। ट्रांसगिरी एरिया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का, जहां पर आप देखते हैं कि ये दो गुजर्स और शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन ने इसको चैलेंज किया है। एंड 18 मार्च तक अब नेक्स्ट हियरिंग जब तक होती है इस पे स्टे लगा दिया गया है। एंड तब तक ये कहा है कि राज्य सरकार और यूनियन गवर्नमेंट को कि आपको इस पर रिप्लाई देना है। नाउ अगर हम बात कर लें सेंसस की, 2011 का जो सेंसस आया था तो उसमें 5.7% एसटी हैं, 25% ऑलमोस्ट यहाँ पर एससी हैं। हती कम्युनिटी जो कि ट्रांसगिरी रीजन जो है हिमाचल प्रदेश का वहां पर है, जिनकी सोशल और कल्चरल जो सिमिलैरिटीज हैं, उत्तराखंड में साथ में ही यहाँ पर एक कम्युनिटी है जॉनसर कम्युनिटी ऑफ जॉनसर बवार एरिया जो उत्तराखंड का है, उनसे इनकी सिमिलैरिटी है। इट इज कट फ्रॉम द सिरमौर बाय टू रिवर्स गिरी एंड टॉन्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गिरी और टॉन्स। नाउ
हथीस के बारे में अगर हम बात कर लें तो एक क्लोज निट कम्युनिटी है हु टेक देयर नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। क्या ऑक्यूपेशन है हथीस की? होम ग्रोन क्रॉप्स को सेल करना, वेजिटेबल्स को, मीट को, वूल को, कहां पर? मार्केट्स में, विच आर नोन एज हार्ट्स। देन उसके बाद जो इनके हाथीज के मैन होते हैं पर्टिकुलरली, वो एक डिस्टिंक्टिव टाइप की व्हाइट हेड गियर को डॉन करते हैं सेरेमोनियल ओकेशंस पर। एंड इन सबको गवर्न किया जाता है बाय ट्रेडिशनल काउंसिल नोन एज खुम्बली। खुम्बली जो कि इनकी कम्युनिटी मैटर्स को डिसाइड करती है। तो अब हमने देखा इस पूरे सेशन में कि हाई कोर्ट ने स्टे क्यों लगाई है। ठीक है, इससे ज्यादा आपके लिए पॉलिटी वाले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एससी और एसटी में जो इंक्लूजन होता है वो किस बेस पर होता है। एंड एट प्रेजेंट आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, आर्टिकल 338 कैपिटल ए। 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससी है, एसटी 338 ए में 2004 में इनको सेपरेट बॉडी बना दिया गया था। ठीक है, 89th अमेंडमेंट 2003 जिससे इनको अलग बॉडी बना दिया गया था। इससे पहले 65 में संशोधन से 65th अमेंडमेंट से पहले एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई थी, बट 89th अमेंडमेंट 2004 में एससी और एसटी का कमीशन अलग कर दिया जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बनता है, आर्टिकल 338 कैपिटल बी। तो इस पूरी न्यूज में मार्च तक अब स्टे लगा दिया गया है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट से रिप्लाई मांगा है। आई होप ये पूरा सेशन आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।